तो आज बात करने की जरूरत नहीं है। कल ही मैंने आपको बताया था कि 18,500 की तरफ बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे 15 जून की एक्सपायरी पे, आज जो मैंने बनाई है वो 15 जून की एक्सपायरी पे निफ्टी में मेरी पोजीशन है, बुल कॉल स्प्रेड बनी हुई है। आप भी इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहो तो कर सकते। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपको निफ्टी में ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी में वो तेजी नहीं थी। ऑब्वियसली इसकी चर्चा हमने कल ही कही थी और अपनी पोजीशन भी आपको बताया था कि हम लोग तो बुलिश हैं, और जिस टाइप की कल क्लोजिंग मिली थी हम लोग अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे और आज बढ़िया पैसा बना। लेकिन सबसे पहला सवाल है, आज बैंक निफ्टी ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, कल यानी 8 जून को बहुत बड़ा मेजर न्यूज इवेंट है। आपको मैंने पहले से ही बताया है, आरबीआई की पॉलिसी डिसीजन है। तो बैंक निफ्टी उसके पहले कोई बड़ा मूव करना नहीं चाहता है, पहले वो पॉलिसी और आरबीआई गवर्नर साहब की क्या कमेंट्री रहती है उसको सुनना चाहता है। अच्छा, ये न्यूज इवेंट तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका क्या डिसीजन निकल के आएगा ना, वो हमें आपको सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ने वाला है। उनकी कमेंट्री पे ध्यान रहेगा। लेकिन 14 तारीख को यूएस की आरबीआई, जिसको उसकी फेडरल रिजर्व कहते हैं, उनका भी डिसीजन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इस हफ्ते में आपको लगातार याद दिलाता रहूंगा ताकि आप भूल मत जाओ कुछ मेजर न्यूज इवेंट आ रहे हैं। अब कल के सत्र में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे निफ्टी के केस में, हम लोग ने बोला था ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है। हाँ, लो वॉल्यूम पे बनी थी, लेकिन हमारा बायस पॉजिटिव है और इसीलिए हम लोग अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। अब आप यहां से देख सकते हो, आज आपको एक परफेक्ट ग्रीन कैंडल देखने का मिली है। इसको आप स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हो। एक चीज है कि इसकी वॉल्यूम एवरेज थी और इस समय थोड़े से एवरेज वॉल्यूम ही देखने को मिल रहा है, लेकिन इस कैंडल ने काफी बेहतरीन कार्य किया है। सबसे पहले ये कैंडल ने एक ब्रेकआउट दे दिया है। आप प्रीवियस स्विंग हाई पे अगर एक लाइन बनाओगे, जो मैंने यहां पे बनाई है, उसका जो लेवल निकल के आता था ना, वो 18,660 का निकल के आता था, और प्रीवियस स्विंग हाई लेवल को आज ब्रेक कर दिया है। ना ही सिर्फ ब्रेक किया है, 18,700 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। बड़ी ही मजबूती के संकेत आ रहे हैं भारतीय स्टॉक मार्केट से। उसके अलावा ये जो ट्रेंड लाइन है ना, कई बार आपको पता ही है 3 साल से ये ट्रेंड लाइन चल रही है और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, उसके काफी ऊपर हो इस समय आप, तो यह भी एक पॉजिटिव संकेत है। और इसीलिए हम लोग का जो पोजीशन है बाजार पे वो लगातार बुलिश बना हुआ है। आप देख रहे होगे हम लोग स्ट्रेटेजी बना के ट्रेड कर रहे हैं, उसका एक रीजन है। देखो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरी नजरें ना चारों तरफ है। 16,800 से आपको कहा था खरीदारी करने को, 16,900 से हम लोग ने एंट्री की थी, उस समय सब लोग बेयरिश थे। उसके बाद 17,300 पे बोला, उसके बाद 17,800 पे बोला, और लगातार मतलब ये पूरी 1,000-2,000 पॉइंट की जितनी रैली हुई है 16,800 से, उसको पूरा कैप्चर किया। अभी भी तेजी काफी ज्यादा बची हुई है, लेकिन बस एक चीज ध्यान रखेगा, एफआईआई का डेटा पे मेरी पूरी नजर है। आप जानते हो मैं एक दिन का डेटा नहीं देखता हूं, मेरे पास पूरे डेटा है, मतलब जितने दिन का आप बोलोगे वो डेटा है, और ये डेटा प्रोसेस है। मैं आपको एक चीज थोड़ा सा कॉशियस जरूर करूंगा कि एफआईआई के पिछले 4 दिन के डेटा में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। नरमी का क्या मतलब है? पहले एफआईआई जबरदस्त खरीद रहे थे बहुत तेजी से, ऐसा तो होगा नहीं कि तुरंत खरीदना बंद कर देंगे, पहले थोड़ा सा न्यूट्रल होंगे। मैं आपको सिंपल ये कह रहा हूं, इनके खरीदने की रफ्तार में थोड़ी सी कमी आई है, जिसको मैंने नोटिस किया है, और एक दिन का डेटा नहीं है, 4 दिन के डेटा को नोटिस करने के बाद ये चीज मैं आपको कह रहा हूं। और इसी बेसिस पे तेजी है, लेकिन मोमेंटम कमजोर है। जो स्ट्रेटेजी बनाएंगे और जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं इसी बेसिस पे बना रहे हैं। उसके अलावा यहां से अगर हम लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो आपको देखने मिलेगा निफ्टी में तो एक तरफा तेजी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं था, लेकिन निफ्टी तो एक तरफा ऊपर चला गया, और इसकी चर्चा कल में ही हम लोग ने कहा था। जैसे ही आप 18,600 के ऊपर कल ही आपने क्लोजिंग दी थी, हम लोग ने कहा था ये बहुत पॉजिटिव संकेत है। आज हल्का सा गैप अप, कोई बहुत बड़ा गैप अप नहीं था, हल्का सा गैप अप के साथ ओपन हुआ, और ये गैप सस्टेन किया बाजार ने, और क्लोजिंग तो बड़ी शानदार दी है। ऑप्शन चेन में चलेंगे तो आज आपको देखने मिलेगा काफी सारी तेजी की पोजीशन बनी है और मंदी की पोजीशन कटते हुए नजर आई है। कल के सत्र में मैंने आपको बताया था, जो आप 18,600 के ऊपर क्लोजिंग दी है ना, उसके पीछे रीजन है कि मंदी की पोजीशन कटी है। आज भी काफी सारी पोजीशन कट के आई है। सबसे पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बारे में बता देता हूं, ये कल के लिए है।
कल एक्सपायरी है, उसका ध्यान रखिएगा और आरबीआई की मीटिंग भी है। 16,800 पे अगर आप यहाँ पे देखोगे 1,60,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है और लगभग 70 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज ही जुड़े हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सपोर्ट यही है, पहला तो नहीं है लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट है। पहला सपोर्ट एक्चुअली अब आपका 18,700 ही निकल के आता है। पहला सपोर्ट है, सबसे मजबूत सपोर्ट नहीं है। सबसे मजबूत सपोर्ट कहाँ है? 18,600 पे है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे 1,30,00,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं और लगभग 1,15,00,000 जुड़े हैं, बड़ा ही शानदार है। और अगर कल डेटा अच्छा जाता है तो आप 18,800 की तरफ बढ़ने की कोशिश करोगे। अगर नहीं आता है, उनकी कमेंट्री खराब भी होती है, तो आपको 18,600 से खरीदारी आ जाएगी, बिल्कुल क्लियर है डेटा। मंदी की पोजीशन की बात करोगे तो 18,800 पे आपके लिए सबसे पहला और बड़ा रेजिस्टेंस है, इसीलिए कल के लिए यही टारगेट बन के आते हैं। 1 करोड़ के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है और 13 लाख आज के आज जुड़े हैं, यही रेजिस्टेंस निकल के आता है। उसके अलावा पुट कॉल रेशियो ये थोड़ा सा हैवी है, मतलब ओवरबॉट के साइड है, टोटली ओवरबॉट नहीं है लेकिन हैवी तो जरूर है। 1.37 है। ब्रॉडर मार्केट में जबरदस्त तेजी है, मिड कैप स्मॉल कैप में देखो स्टॉक्स आपका पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिला होगा। आज एक शेयर जो गिर रहा था उसके सामने 2 शेयर बढ़ रहे थे, इस टाइप की तेजी है। निफ्टी 50 में आज आप देखोगे 43 शेयर ऊपर थे और सिर्फ 7 शेयर नीचे थे, जबरदस्त तेजी है। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स, कल इतना बड़ा न्यूज इवेंट है उसके बावजूद जो इंडिया विक्स है वो सिर्फ और सिर्फ ½ % बढ़ के आई है और 11.4 पे है। मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में ये थोड़ा आगे बढ़ेगी, कब बढ़ेगी आई डोंट नो, लेकिन ये बढ़नी चाहिए। ये बहुत नीचे के स्तर पे है, मैं आगे जाके इसको देख रहा हूँ 12.2 की तरफ बढ़ते हुए, और ये आगे बढ़ेगी तो आपकी तेजी की रफ्तार थोड़ी सी स्लो डाउन होगी, इसीलिए लगातार इसको मेंशन कर रहा हूँ। उसके अलावा बैंक निफ्टी पे चलते हैं और फिर इस स्ट्रेटजी की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हमारे पार्टनर फिनग्रेड के बारे में बात करना चाहूंगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, चाहे एफएनओ ट्रेडिंग हो चाहे निवेश हो, कुछ भी सीखना चाहते हो, ये एक शानदार प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हर तरह के कोर्स मिल जाएंगे जहां पे आप सीख सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं है, कई सारे कोर्सेज फ्री हैं, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे कोर्स पे क्लिक करोगे आपको यहाँ देखने मिल जाएगा कुछ कोर्सेज आपको फ्री में भी मिल जाएंगे, और ये बड़ी अच्छी बात है। वरना जनरली क्या होता है ना, आपको डायरेक्ट कोर्स खरीदना पड़ जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि यार आगे कोर्स कैसा है, क्वालिटी कैसी है। कई बार आप लोग भी देखते होंगे शुरू में तो अच्छा लगता है लेकिन बाद में वो क्वालिटी नहीं मिलती है। इसीलिए यहाँ पे कंपनी के द्वारा आपको लगभग 6 कोर्सेज फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। मैं कहूंगा कि यहाँ पे आपका कोई भी पैसा नहीं है, फ्री कोर्स करने के लिए आपका एक भी पैसा लगना नहीं है। आप क्या कर सकते हो, सीधे इस वेबसाइट पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पे जाना, कोर्स बाय करने से पहले आप एक बार फ्री कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। जाइए, फॉर एग्जांपल कैंडलस्टिक ट्रेडिंग का एक कोर्स है, इस पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको बस गूगल की आईडी डालनी है, क्लिक करोगे और आपका फ्री का कोर्स डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। इतना सिंपल प्रोसीजर है। उसके बाद अगर आप एडवांस लर्निंग करना चाहते हो या कोई डिफरेंट टॉपिक देखना चाहते हो तो आप इनके पेड कोर्सेज को भी देख सकते हो, लेकिन फ्री कोर्सेज तो ऑब्वियसली आपको एक भी रुपए दिए बिना आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी पे चलते हैं। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की चर्चा करेंगे, जैसा मैंने कहा मोमेंटम काफी कमजोर है। यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनी है, इसको मैं हैमर का दर्जा दूंगा जो कि एक बुलिश कैंडल है। कलर आपको रेड दिख रही है लेकिन इसका जो फीचर्स हैं, जो कार्य किया है इसने, वो बुलिश कार्य किया है। क्यों कह रहा हूं, आप नीचे की ये जो विक रिजेक्शन दिख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन से लेवल पे हुई है? प्रीवियस स्विंग हाई जो कि 44,160 का था। इसीलिए इस कैंडल को मैं अभी पॉजिटिव मान के ही चल रहा हूं। वैसे भी वॉल्यूम काफी कम थे तो चाहे आप इसको कुछ भी दर्जा दो, इसकी ज्यादा फिलहाल वैल्यू नहीं है क्योंकि वॉल्यूम बहुत छोटा है। टेक्निकल एनालिसिस में वॉल्यूम का बहुत बड़ा हाथ है, कई बार हम लोग इसको भूल जाते हैं। उसके अलावा मैं जैसा कह रहा हूं ना, मोमेंटम कमजोर है, तो आप यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर देख भी सकते हो। बैंक निफ्टी के केस में डेफिनेटली आपको एक निगेटिव क्रॉसओवर है और एक निगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा सा आपको बता रहा है कि सच में बैंक निफ्टी में मोमेंटम कमजोर है। ये मोमेंटम तब अच्छा हो जाएगा अगर आप 44,500 के ऊपर निकल जाओगे। डेटा चेंज होते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कब डेटा चेंज होगा। 44,500 के ऊपर आपको पॉजिटिव मोमेंटम उसके बाद देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल निगेटिव है। उसके अलावा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग बैंक निफ्टी की चर्चा करें, फॉर एग्जांपल 15 मिनट पे, यहाँ पे आप देख सकते हो
बैंक निफ्टी एक तरफा ऊपर नहीं गया, खुला ऊपर है, प्रॉफिट बुकिंग आई, कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, एक तरह से डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया अपने प्रीवियस स्विंग हाई पे। बिल्कुल क्लियर है बैंक निफ्टी में, यानी मॉनेटरी पॉलिसी के पहले कोई भी एक डायरेक्शन बैंक निफ्टी फिलहाल लेना नहीं चाहता है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में चले, सबसे पहले आपका सपोर्ट बिल्कुल क्लियर सपोर्ट है 44,000 पे, और बहुत बड़ा सपोर्ट है 57 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 16 लाख जुड़े हैं। पहला और बहुत बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहीं पे निकल के आता है। उसके अलावा अगर आप रेजिस्टेंस की बात करोगे, बिल्कुल क्लियर रेजिस्टेंस 44,500 का निकल के आता है, 47 लाख और लगभग 19 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जुड़े हैं। आप कहोगे यार रेंज तो क्लियर निकल के आ रही है, हाँ रेंज बिल्कुल क्लियर निकल के आ रही है, लेकिन डेटा क्लियर निकल के नहीं आ रहा, डायरेक्शन क्लियर निकल के नहीं आ रही है, क्योंकि आप लगभग 44,200 44,300 के आसपास हो। अब डेटा इस टाइप का है कि यहां पे बिल्कुल वॉर चल रहा है, तो इस रेंज के बीच में आप कोई भी कार्य करोगे ना, जहां पे ये चल रहा है वहां पे आप पैसा नहीं कमा पाओगे। यानी 44,200 44,300 पे कोई भी पोजीशन बनाने लायक नहीं है बैंक निफ्टी में। अगर रेंज के एक सिरे पे आए तो आप पोजीशन बनाने का सोच सकते हो। बैंक निफ्टी में थोड़ा धैर्य चाहिए। उसके अलावा पुट कॉल रेशियो, बैंक निफ्टी के केस में पुट कॉल रेशियो आप देखोगे बिल्कुल न्यूट्रल है। इस टाइप का डाइवर्जेंस निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत कम देखने को मिल रहा है। निफ्टी में 1.3 के ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी में 0.93 है, 1 के भी नीचे है। देख रहे हो ना डाइवर्जेंस। उसके अलावा बैंक निफ्टी में आज 9 शेयर पॉजिटिव से और सिर्फ 3 शेयर निगेटिव थे, तो यहाँ पे भी जो ब्रेथ है वो अच्छी थी। और उसके अलावा अगर मैं आपको पीएसयू बैंकिंग सेक्टर, जो मेरा फेवरेट सेक्टर है, अगर आप वहां पे देखोगे, आज यहाँ पे तेजी देखने को मिली, लगभग 0.1% पॉजिटिव था, 0.75% के आसपास पॉजिटिविटी देखने को मिली। ये एक अच्छा संकेत है। बैंक निफ्टी मूव देगा कल के डिसीजन के बाद ही। अब हम लोग स्ट्रेटजी की बात करते हैं। देखो, मैंने आपको कल भी कहा था हम लोग तेजी की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैं आपको आज भी कहूंगा, मैं पर्सनली तेजी की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, और निफ्टी में ही कर रहा हूं, बैंक निफ्टी में नहीं। और ये बात कहूंगा क्यों, अगेन जैसे मैंने कल कहा था, मैंने आपको कल ही दिखाया था, आज भी आपको सिंपली दिखा देता हूं। यहां पे मेरी तेजी की पोजीशन बुल कॉल स्प्रेड, जो मैंने आपको बताया था किस केस में बनाएंगे, परसों बोला था, वहां पे आई, कल पोजीशन बनाई, आज बढ़िया पैसा बना। जब बना है तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसीलिए स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करना काफी बढ़िया होता है। दूसरी बात है, आपके कमेंट्स में देखता हूं आप लोग पूछते हो कितने मार्जिन लगते हैं। देखो दोस्त, इसको बनाने में मेरा एक लॉट पे, मैंने मल्टीपल लॉट की पोजीशन बनाई है, एक लॉट पे लगभग 19,000 के आसपास मेरे मार्जिन लगे हैं। इसीलिए सोचो ऑप्शन सेलिंग कितनी सस्ती है, हम लोग को पता नहीं है, हेजिंग करके करोगे तो सस्ता पड़ता है। उसके अलावा लगभग आप 20 से अगर 25,000 रुपए आपके पास हैं, तो आप आराम से इतने मार्जिन पे बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हो। महंगा बिल्कुल नहीं है, काफी सेफ रहता है, और इस टाइप के मार्केट को ट्रेड करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है। मैं इसी स्ट्रेटेजी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। दूसरी बात है, ये तो मेरी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड है। कल मैं थोड़ी सी रेंज नीचे दे रहा हूं, मैं आपको बताता हूं एक चीज। अगर निफ्टी के केस में कल किसी भी कारणवश, मुझे नहीं पता, कोई भी कारणवश अगर 18,550 से लेके 18,500 की रेंज में आता है, यहां पे मैं अपनी पोजीशन में और तेजी की पोजीशन ऐड करूंगा। मैं नहीं घबराऊंगा कि 100 पॉइंट गिर गया, 200 पॉइंट गिर गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप कई बार देखते होगे 100-200 पॉइंट गिर जाता है, जैसे अभी गिरा था, लोग अपनी तुरंत परेशान हो जाते हैं। यार लंबा ट्रेंड पॉजिटिव है, कोई मार्केट ऐसे ऊपर नहीं चलता है, हर मार्केट ऊपर चलता है, रिट्रेस होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिट्रेस होता है, और अब आप लाइफ टाइम हाई के पास हो। इसीलिए स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करना है। यहां पे आएगा, मैं पोजीशन और ज्यादा ऐड करूंगा। मेरी स्टॉप लॉस 18,500 की ही रहेगी, इसके नीचे मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, एक्चुअली में ये जो रेंज निकल के आती है ना, वो 18,550 नहीं, 18,600 के निकल के आती है, यानी 50 पॉइंट और ऊपर है। लेकिन मैंने सेफ्टी पर्पज से इसको थोड़ा नीचे रखा है, क्योंकि कल 2 मेजर इवेंट है, कल एक्सपायरी और आरबीआई की पॉलिसी, इसीलिए 50 पॉइंट मैंने सेफ्टी के लिए नीचे रखा है, वरना असली में ये 18,600 से शुरू होती है। बैंक निफ्टी के केस में मैं कहूंगा, बैंक निफ्टी में मैं तब तक ट्रेड नहीं करूंगा जब तक ये 44,500 के ऊपर ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करना पसंद करूंगा। सिंपल है, इसके ऊपर जाएगा तो यहां पे तेजी की पोजीशन बनाएंगे। अगर ये 44,000 से 44,500 के बीच फंसा रहता है, इसके बीच में रहता है, तो मैं निफ्टी में अपनी ट्रेड कंटिन्यू करूंगा और इसी में अपनी पोजीशन ऐड ऑन करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ओवरऑल एनालिसिस, हमारी स्ट्रेटजी, सब कुछ बिल्कुल समझ में आ गया है। अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब करके। आप में से कई लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों, आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।